गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिक्षकों को, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए। और जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, करिकुलम के माध्यम से ही इनके जो कोर्स की अगर हम बात करें, शिक्षा के लक्ष्य की बात करें या शिक्षण विधियों की बात करें, इनको हम सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। और पाठ्यक्रम अपने आप में साध्य नहीं बल्कि शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है। करिकुलम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरे, जिसका मतलब होता है रन यानी कि दौड़ना। तो करिकुलम का अगर हम अर्थ बताएं तो इसका अर्थ ये होता है वो रास्ता जिस पर चलकर मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है। तो ये इसका अर्थ होता है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क विच इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस academics as well as non-academics which are proposed to be provided to the learner during the school hours. सिलेबस एंड करिकुलम। ज़्यादातर हम लोग समझते हैं कि शायद सिलेबस और करिकुलम एक जैसे हैं, एक ही है, लेकिन नहीं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। सिलेबस अलग है और करिकुलम अलग है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें, इट इज़ अ नैरो कंपेयर टू करिकुलम। ये करिकुलम का ही एक छोटा पार्ट होता है, छोटा रूप होता है। इट इंक्लूड्स ओनली द कंटेंट टू बी कवर्ड। इसमें सिर्फ वही कंटेंट कवर होता है जिसे हमें कवर कराना है, और ये एग्जामिनेशन बेस्ड होता है। इसके अलावा इट इज़ इंक्लूड्स ओनली द एकेडमिक मैटर्स। इसके अंदर सिर्फ वही इंक्लूड किया जाता है जो एकेडमिक्स से रिलेटेड होता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता। और करिकुलम की बात करें, इट इज़ ब्रॉडर विच इंक्लूड सिलेबस टू। ये इसका जो एरिया है वो बड़ा होता है और इसके अंदर सिलेबस भी मौजूद होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट स्कूल, यानी कि इसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमें स्कूल में कराना होता है, चाहे वो एकेडमिक्स हैं चाहे वो नॉन एकेडमिक्स हैं, सभी कुछ करिकुलम के अंदर आता है। इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड। इट इंक्लूड्स नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ टू, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें अकेडमिक्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ नॉन अकेडमिक्स एक्टिविटी भी शामिल होती हैं। ठीक है। तो करिकुलम का जो एरिया है वो ब्रॉडर है और सिलेबस का जो एरिया है वो नैरो है। ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम कि करिकुलम के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार का करिकुलम होता है। अब हम ये बात करते हैं कोर करिकुलम। ये टाइप्स ऑफ करिकुलम का पहला टाइप है कोर करिकुलम। इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ करिकुलम इन विच ऑल द जनरल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, यानी कि ये करिकुलम का वो टाइप है जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। विच शुड बी लर्न बाय ईच एंड एवरी लर्नर, जो कि सभी लर्नर के द्वारा, सभी बच्चों के द्वारा पढ़े जाते हैं। एवरी लर्नर रिगार्डलेस टू दियर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें वो सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं जो सभी लर्नर स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। ये चाहे वो बच्चे के इंटरेस्ट का हो या ना हो, बच्चे को वो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। जैसे हम अपने बीएड में हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो सभी को पढ़ने होते हैं, वो सभी के द्वारा पढ़े जाएंगे। ठीक है। ये बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कॉमन सब्जेक्ट है, वो सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें कोई चॉइस नहीं है कि तुम इसे छोड़ सकते हो या इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो, नहीं, तो ये आपको पढ़ना है। तो इसलिए इसको कोर करिकुलम कहा गया है। सेकेंड टाइप है करिकुलम का स्पेशलाइज्ड करिकुलम। ठीक है। स्पेशलाइज्ड करिकुलम इज अ टाइप ऑफ करिकुलम इन विच सम स्पेशल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, यानी कि ये वो टाइप है करिकुलम का जिसके अंदर कुछ स्पेशल सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। विच शुड बी लर्न बाय सम पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, यानी कि ये उन बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको दिए जाते हैं। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाले टाइप में बताया कि कॉमन सब्जेक्ट सभी को पढ़ने हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड करिकुलम है उसके अंदर कॉमन नहीं है, वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों ने खुद पसंद किए हैं कि मुझे ये पढ़ना है। ठीक है। जैसे आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट खुद चूज़ करते हैं बीएड में कि मेरे को हिंदी और एसएसटी पढ़ना है या इंग्लिश और एसएसटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो ये आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने खुद से पसंद किए हैं, खुद की चॉइस है। तो यहाँ पे बच्चा खुद की पसंद से, खुद की चॉइस से पढ़ता है।